बाबा बद्रीनाथ की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे बद्रीनाथ धाम मंदिर देख रहे हैं। मैं आपको और नज़दीक से इस मंदिर का दर्शन कराता हूँ और यहाँ क्या क्या ऐसा है देखने लायक, अब कैसे आना है, कब आना है, सारी जानकारी मैं दर्शन के लिए लोगों की लगी ये लंबी कतार। आगे जाओ, सीधा आगे जाओ। उत्तराखंड चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मंदिर 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 और रास्ता है, रानीखेत से, कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल से और हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते कर्णप्रयाग में मिल जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकट 4 अन्य मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के पास में स्थित है। मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर दिखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। वास्तुकला का अद्भुत नमूना यह मंदिर काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत है। रात का भी नज़ारा इस मंदिर का काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक लगता है। बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद पास में ही भारत चीन सीमा पर स्थित माना गांव आप ज़रूर जाएं। यह भारत का अंतिम गांव है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा।
भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। और यहाँ आप अप्रैल अक्षय तृतीया से लेकर के नवंबर माह के बीच में यहाँ आ सकते हैं। नवंबर माह के समय आपको यहाँ मंदिर में भीड़ भाड़ बहुत कम होगा, होटलें खाली मिलेगी, दर्शन आराम। बद्री विशाल का गर्म कुंड आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाबा बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जो भक्त आए हुए हैं इस गर्म कुंड में स्नान कर रहे हैं। मैं आपको गर्म कुंड का थोड़ा नजदीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं आप गर्म कुंड बाबा बद्रीनाथ विशाल का। और इस विशाल कुंड के बगल में ही आप कल बहता हुआ अलकनंदा नदी को भी देख सकते हैं। यह है बगल में अलकनंदा नदी और यहाँ पर गर्म कुंड है, देख सकते हैं। गर्म कुंड बद्री विशाल का पास में